और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। अब आगे बढ़ते हुए करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात पड़ोसी देश नेपाल की, जहां जेनजी ने सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ जमकर बवाल किया। भारी संख्या में युवा प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए बीते कल, और देखते ही देखते इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। हालातों पर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, और इस हिंसक प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 250 लोग इसमें घायल हो गए। नेपाल के अलग अलग जगह से कई सारी तस्वीरें बीते कल सामने आई, जिसके बाद में नेपाल की ओली सरकार ने जेनजी की जिद के आगे घुटने टेक दिए और सोशल मीडिया पर बैन हटा दिया। पर क्या बैन हटने के बाद अब हालात काबू में हैं, कंट्रोल में हैं? नेपाल में कई जगह पर अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, और आज की बात करें तो विरोध प्रदर्शन जारी रहने की भी संभावनाएं हैं। आपको यह भी बता दें कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की भी लगातार मांग कर रहे हैं। और इन सबके बीच फिलहाल अभी कैसे हैं नेपाल के हालात, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जेनजी से हारी नेपाल सरकार। तो जी हां, बीते कल अलग अलग कई सारी तस्वीरें सामने आई थी, जब सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ जेनजी सड़कों पर उतर आए और काफी संख्या में विरोध प्रदर्शन हुआ। और ये विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक रूप इस विरोध प्रदर्शन ने ले लिया। लेकिन जिसके बाद में यू टर्न लेती हुई इस बीते कल नजर आई नेपाल की सरकार। नेपाल सरकार ने कहा कि मकसद सिर्फ रेगुलेशन था, इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं था सोशल मीडिया पर बैन लगाने का। इसके साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि सोशल मीडिया के खिलाफ सरकार बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ रेगुलेशन के मकसद के जरिए ये बैन लगाया गया था। बैन पर उन्हें भी कोई पछतावा नहीं है फिलहाल, लेकिन यू टर्न जरूर अभी इस समय नेपाल सरकार की तरफ से लिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ओली ने इस पूरे हादसे पर दुख भी जताया, क्योंकि 19 लोगों की बीते कल इस प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई। जांच समिति भी गठित की गई है और उसका ऐलान इस समय किया गया है। 15 दिनों में ये जो जांच समिति है वो अपनी पूरी रिपोर्ट देगी बीते कल जो भी कुछ रहा है। और लगातार ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था और हिंसक प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 250 लोग घायल हो गए। हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही है श्वेता, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। श्वेता, फिलहाल क्या कुछ ताजा हालात है इस समय नेपाल के? बीते कल जब नेपाल में ओली सरकार की तरफ से जो बैन लगाया गया था सोशल मीडिया पर, उस पर यू टर्न तो ले लिया, लेकिन क्या अभी हालात पर कंट्रोल है? कृतिका, देखिए, एक्चुअली मैं पुनः अपने दर्शकों को बताऊं, ये जो सोशल मीडिया पे बैन था, ये एक तथ्य था, एक प्लेटफॉर्म महज था बंद करने का नेपाल सरकार की ओर से। बट प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर के नहीं था, प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। जो युवा थे, उन्होंने जब उनसे लोगों से बात हुई है, सारे युवाओं से, बहुत सारे युवाओं से मैं बात की प्रदर्शन में, तो उन्होंने यही कहा कि एनफ इज एनफ, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं भ्रष्टाचार। ये सोशल मीडिया बैन में ये जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये लोग आवाज उठाते थे, इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कब हुआ था, तो इसको लेके ये प्रदर्शन कर रहे थे। मगर जो प्रदर्शन था उसका मुख्य बिंदु जो था वो है युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी थी जी। तो जब 19 लोग मरे हैं और 347 से ऊपर लोग घायल हैं, तो उसके बाद आज सुबह भी बहुत जगहों पे, कलंकी पे, तहचल में और इवन नए बानेश्वर में आज प्रदर्शन हुआ है। नए बानेश्वर में तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया, मगर कलंकी में आज युवा पीढ़ी वहां पर टायर जला रही थी और उन्होंने वहां भी विरोध प्रदर्शन किया है। और ललितपुर, भक्तपुर और काठमांडू, ये तीनों, ये जो काठमांडू घाटी है उसके 3 जिले हैं, इन तीनों जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है 8:30 बजे से। जब मैं अपने दर्शकों से बात कर रही थी अपने टीवी के माध्यम से जी, उस समय मेरे पीछे अनाउंसमेंट चल रहा था, तो वो कर्फ्यू चालू होने का अनाउंसमेंट था। तो अभी से पूरे काठमांडू वैली में कर्फ्यू चालू है, मगर फिर भी युवा डिफाई करके प्रोटेस्ट कई जगहों पे कर रहे हैं। और अब देखिए, इस प्रोटेस्ट का सबसे मजेदार बिंदु ये है कि अब राजनीतिक रूप ले रहा है। बिल्कुल आज सुबह जो नेपाली कांग्रेस की ओर से कृषि मंत्री हैं अधिकारी, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी, तो अब नेपाली कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी थापा जी हैं, गगन थापा, उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास मॉरल, नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि हम सरकार के साथ बने रहें। बिल्कुल, हमारे 19 बच्चे मरे हैं, 347 लोग घायल हैं, तो हो सकता है जल्दी आप लोगों को खबर मिले कि
नेपाली कांग्रेस अब सरकार से बाहर हो रही है। बिल्कुल श्वेता, और इस उन्होंने पर बिल्कुल आप गोली अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, क्योंकि हालात की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल हालात कंट्रोल में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कई जगह पर कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए कई जगह पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।